हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो कल आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब बी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम है। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई चालू की नहीं होगी एंड अब टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते ढूंढते इधर आ गए होंगे। तो वो तो मैं आपको देने ही वाला हूँ एंड किस पैटर्न में पढ़ना है वो भी बताने वाला हूँ। तो 4 मिनट की वीडियो है, बस मैं जिस तरीके से आपको बताऊँ उस तरीके से आप फॉलो करना। एंड लोग आपको 5 क्वेश्चन बोल के 10 क्वेश्चन दे देते हैं। मैं आपको 10 क्वेश्चन बोल के सिर्फ 8 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। 8 क्वेश्चन भी आपको पास करा सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखना, बी ट्रिपल ई में आपका न्यूमेरिकल्स का अच्छा खासा वेटेज होता है। बट मैंने इधर कहीं भी न्यूमेरिकल्स नहीं रखे हैं क्योंकि एक दिन में न्यूमेरिकल्स पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल है आपके लिए। बाकी जो कोई ये पढ़ ले, फिर हाँ न्यूमेरिकल पढ़ना हो पढ़ लेना, बट अभी आप चाहो तो इतना पढ़ सकते हो। ओनली थ्योरी क्वेश्चंस। एंड जो कोई ये 8 क्वेश्चन कर ले उसके बाद मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बता दूंगा जिससे आप और अपने मार्क्स बूस्ट कर सकते हो। बाकी ये 8 मोस्ट आसान थ्योरी क्वेश्चन है जिनसे आप इजीली पास हो सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला टॉपिक है टाइप ऑफ वोल्टेज सोर्सेज। याद रख लेना कुछ ऐसा होगा जैसे वोल्टेज डिपेंड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इस टाइप से करंट डिपेंड करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंड करंट सोर्स, 4 सोर्सेस होंगे, पढ़ लेना, डेफिनेशन लिख देना। सेकंड नंबर पे किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है पढ़ लेना। एप्लीकेशन जरूर पढ़ लेना यार, इसके एग्जाम्पल पूछता है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है। थर्ड नंबर पे थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होती है, पढ़ के जाने पड़ेंगे। थेवेनिन्स के स्टेप्स, थेवेनिन्स के क्या स्टेप्स जरूर से पढ़ के जाना यार। फोर्थ नंबर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता है। छोटी छोटी 5-6 डेफिनेशन है। आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है किसी चीज की, 3 लाइन की डेफिनेशन है। एवरेज वैल्यू क्या होती है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, 2-3 लाइन की डेफिनेशन। पीक फैक्टर, छोटी छोटी चीजें हैं जो एक साथ पूछी जाती हैं एक क्वेश्चन में, तो ये रट लेना। ये डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम में जो है देखने को मिलने वाला है। ये 4-5 चीजें हैं, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। पांचवा क्वेश्चन है सिंगल फेस ट्रांसफॉर्मर। अगेन ये आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ट्रांसफॉर्मर में क्या पढ़ना है याद रखना ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मतलब डायग्राम, फिर इसके टाइप्स। ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स होते हैं लाइक कोर टाइप, सेल टाइप, सिंगल फेज, 3 फेज, इस टाइप से, ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड, तो ये सब पढ़ लेना। एंड वर्किंग के नाम पे थोड़ी सी थ्योरी इसकी जो है आप लोगों को लिख देनी है। एंड ये सब क्यों बताया, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। छठवें नंबर पे काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट मुझे पता है जो भी एक दिन पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले पढ़ने आए हैं वो लोग ये क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर और डीसी मोटर पढ़ के जाना है। तो यूट्यूब पे कोई एनिमेशन देख लेना, कुछ ड्राइंग्स देख लेना कि ये वर्क कैसे करता है। डायरेक्ट थ्योरी पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा यूट्यूब पे समझना कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, डीसी मोटर क्या होता है। इन दोनों का भी आपको क्या पढ़ना है, देखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है डायग्राम, इसकी वर्किंग थ्योरी, एक इसकी ईएमएफ इक्वेशन होती है, चाहो तो पढ़ लेना, ना चाहो तो मत पढ़ना, काट देना। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग तो पढ़ ही लेना। इसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह अब मुश्किल है, आप लोग कर पाओ अगर टाइम कम हो तो। ईएमएफ इक्वेशन जो होती है वो उसका न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने के लिए काम आती है। 7वें नंबर पे रखा है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, लॉजिक गेट्स, लास्ट यूनिट से। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट क्या होते हैं पढ़ लेना, आसान सी चीज़ है। इसके साथ मैं तो बोलूँगा एक छोटी सी चीज़ पढ़ लेना, डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। इसको पढ़ने में यार, डी मॉर्गन्स को पढ़ने में आपको टाइम तो लगेगा, कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे, या हो सकता है 10 मिनट भी लग जाए, तो हाँ इतना ही टाइम लगेगा बस। 8वें नंबर पे पीएन जंक्शन डायोड, बचपन में सबसे पहली बार एलकेजी क्लास में पढ़ा होगा, फिर 5th क्लास, 10th क्लास, आज बीटेक में पढ़ रहे हो, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सब में। पीएन जंक्शन डायोड क्या होते हैं, और इसका एक बकवास सा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बनता है, पढ़ लेना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 8 क्वेश्चन है, एक दिन हो, 4-5 घंटे हो, 3-4 घंटे हो, तो भी आप आराम से पढ़ लोगे। तो ये थ्योरी क्वेश्चंस दिए हैं, अगर टाइम मिले तो मतलब ये तो पढ़ ही लेना। अब कुछ और, कुछ लोगों के लिए जो होशियार लोग हैं और ये सब पढ़ लें, फिर उनको क्या करना है, उनको बैठ के नाच गाना नहीं करना है, उनको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या है, नोड प्लस मैश एनालिसिस जो है, इसके क्या करना, न्यूमेरिकल्स पढ़ना, न्यूमेरिकल्स आसानी से आपको समझ आ जाएगा। दूसरे नंबर पे थेवेनिन्स और सुपरपोजिशन थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थेवेनिन्स प्लस एसयू मतलब थेवेनिन्स थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम, ये लिखा है और ये लिखा है। इसके न्यूमेरिकल देखना, क्या देखना, न्यूमेरिकल्स। फिर आ जाना अपनी सेकेंड यूनिट पे, सेकेंड यूनिट से टाइप्स ऑफ सर्किट, आरएल, आरसी,
RLC सर्किट क्या होते हैं? बिल्कुल आसान तो क्वेश्चन है। RL सर्किट क्या होता है? रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगाओ किसी सर्किट में, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये एक इंडक्टेंस लगा दिया, एक बैटरी लगा दी, बस ये RL सर्किट बन गया। इसका इम्पीडेंस वगैरह जेड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, जहाँ एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है। ये सब थोड़ा थोड़ा थ्योरी देख लेना क्या होती है अगर समय मिले। जिसको समय मिले, नहीं मिले तो आपके लिए 8 क्वेश्चंस बता रखे हैं, आपका स्वागत है, ये देख के आप जाओ, पढ़ो, पेपर लिख के आओ, और भगवान ने चाहा तो पास भी हो जाओगे। थर्ड नंबर पे अगर तो टाइम मिल रहा है जिसको, सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ, आप ट्रांसफॉर्मर में ओपन शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ लेना। किसमें? ट्रांसफॉर्मर में। तो ये थे हमारे टॉप 10। अब तो मैंने क्या 10 बता के मुझे लगता है 12-13 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये पढ़ लो, पास भी हो जाओगे। और जिसने इधर तक पढ़ा वो तो भाई ठीक ठाक नंबर भी ले आएगा, 70 में 40-45 नंबर, 50 नंबर भी ला सकता है। तो वेल आज की वीडियो में इतना ही था, टाइम कम है, आप लोग प्रिपरेशन करें। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। हर बार 8-10 क्वेश्चन देता हूँ, प्रॉमिस किया था आपसे, तो इस बार भी आपको दिए हैं। तो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें।